Yes, I am Rahul. You are welcome on my channel UPSC at the rate NCRT. Let's start vision test number 3 discussion question number 76 to 100. ओके और आज मैंने जो ये एपिसोड में जो मैंने बनाया था उसको मैंने कलेक्ट करके एक वन सिंगल वीडियो बना दिया है टेस्ट विजन टेस्ट नंबर 1 का, विजन टेस्ट नंबर 2 का। आप वहाँ से जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, ठीक है। और हो सके तो आप शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स में बी एट्रीब्यूटेड टू एक्सेसिव कोल्ड इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन्स, ठीक है। तो पहला है कंटिन्यूटी ऑफ द नॉर्थ इंडियन रीजन, बिल्कुल जो कंटिन्यूटी इफेक्ट है वो रहेगा विंटर सीजन में, ठीक है। और स्नोफॉल इन द हिमालय रेंज, यस। और तीसरा है कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द कैस्पियन सी, यस। ये सारे रीजन हैं जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे विंटर सीजन के लिए, सीधे, ठीक है, एक्सेसिव कोल्ड के लिए। तो इसका सी सही होगा 1, 2 एंड 3। और जो कैस्पियन सी है ये इस पे 5 देशों का बॉर्डर लगता है। इसमें कजाकिस्तान, ईरान और एक है तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और रशिया, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। नंबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN। तो ये करंट का है। फिर पहला इसमें है इट रेफर्स टू ए जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप ऑफ द सर्वर्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड फास्ट डिलीवरी ऑफ इंटरनेट कंटेंट, यस। जो CDN है इसका यही डिफिनीसन भी है, ठीक है। एंड सेकंड देखते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, यस। CDN को यही देखता है, तो इसका दोनों सही होगा। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 78 नंबर पे। 70 which of the following best describe the term gravity anomaly। तो ग्रेविटी एनोमली का है इट रेफर्स टू द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 79 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। लक्षद्वीप के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है दे आर मेड अप ऑफ द कोरल डिपोजिट्स, यस, ये सही है। दे आर लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु, नहीं भाई, कोस्ट ऑफ केरला से। मैंने मैप बनाया है, आप देख सकते हो, वो केरल के नज़दीक है, जो मौलावार कोस्ट है उसके नज़दीक। तो वो दूसरा गलत। तीसरा है दीज आइलैंड सॉरी दीज आइलैंड आर डिवाइडेड बाय द 10 डिग्री चैनल, नहीं भाई, ये 9 डिग्री चैनल से डिवाइड होता है, ठीक है। जो मिनी का है उसका और मेन लक्षद्वीप जो अदर है उसे 9 डिग्री से अलग होता है। और 8 डिग्री से जो मिनी का है वो मालदीव से अलग होता है। तो ये सब फैक्ट हमें पता होना चाहिए। तो इसका 2 और 3 गलत हैं और नॉट पूछा है, तो 2 और 3 रॉन्ग है। फिर 80 पे चलते हैं। 80 है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स टाइप्स ऑफ डेजर्ट एंड फीचर पूछा। तो ये हमारा एक डिज़र्ट है, ये बेसिकली रॉकी डेजर्ट है। तो ये रॉकी डेजर्ट है, तो इसके सामने दिया गया है जो गलत है। इसका बिलोंग है सही से लार्ज स्ट्रेच ऑफ बेयर रॉक्स, ठीक है। तो इसको पलट दिया है, वो 1 को 3 से 3 को 1 से मिला दिया था और गलत है। तो फिर दूसरा रेग है जिसे स्टोनी भी कहते हैं, और एक्सटेंसिव सीड्स ऑफ
एंगुलर पेबल्स एंड ग्रेवल्स। ठीक है, ये सही है। और तीसरा है ऑप्शन एरिक। एरिक बेसिकली सैंडी होता है, तो सैंडी होता है तो लार्ज स्केच ऑफ द अनडुलेटिंग सैंड डून्स, सैंड से संबंधित है। ठीक है, तो इसका केवल 2 सही होगा। ठीक, तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 81 पे। तो 81 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इक्वेटर पासेस थ्रू द एशियन कंटिनेंट, यस। दूसरा है, नो इंडियन रिवर पासेस थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, गलत, क्योंकि माही रिवर जो गुजरात का है 2 बार काटती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो हम ये जानते हैं कि जो इक्वेटर है वो 13 कंट्री से गुजरता है और 4 कंटिनेंट से गुजरता है। कौन कौन? इक्वेटर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका से गुजरता है। ठीक, तो मैंने पिछले क्वेश्चन जो इससे पहले किया था उसमें बताया था कौन कौन से कंट्री से गुजरता है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 82। 82 बेसिकली करंट का है। रिसेंटली सीन इन न्यूज, सुपेस एंड द सुएस कैन बी डिस्क्राइब एज, ये तो इंडियन जुडिशरी से संबंधित है। एआई है बेसिकली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स फॉर द इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ इंडियन जुडिशरी। ठीक है, तो याद रखना इंडियन जुडिशरी से संबंधित है ये। नेक्स्ट मूव करते हैं 83 से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द्वार फॉर्मेशन। इससे पहले भी ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें है द्वार फॉर्मेशन में पहला है, दे आर एलुवियल फ्लड प्लेन्स फाउंड इन द दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, यस। दूसरा है, शनकोश रिवर डिवाइड्स इनटू द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न दून्स, यस। शनकोश इन द आसाम में है। ठीक है, और नेक्स्ट है तीसरा, दे आर यूजफुल फॉर द प्लांटेशन ऑफ टी, यस। दार्जिलिंग आसाम में ये जो शिवालिक है उस पे टी प्लांटेशन होता है। ठीक है, और जो ये शनकोश रिवर है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का। तो इसमें डी तीनों सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 84 पे। 84 ये पूछा है कैचमेंट एरिया के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कैचमेंट एरिया इन इंडिया ऑफ द रिवर्स गिवन एबव। तो ये बेसिकली मैंने मैप बनाया है, आप देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो कृष्णा जो है इसमें सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया रखता है, साउथ की जो रिवर है कृष्णा। ठीक है, और फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र दूसरे नंबर पर है और तीसरे पे है महानदी जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। कैचमेंट एरिया भारत में देखा जाए तो गंगा सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद इंडस, इसके बाद गोदावरी, कृष्णा, महानदी, और जो लेंथ है रिवर का, गंगा सबसे ज़्यादा लेंथ है, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, फिर इंडस है भारत में। ठीक है, अगर वैसे देखा जाएगा तो सबसे बड़ी रिवर होगी सिंध होगी। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 85। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू एंटी साइक्लोन। एक होता है साइक्लोन, एक होता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन जस्ट अपोजिट होता है साइक्लोन का। ठीक है, तो पहला है, दे आर द करेक्टराइज्ड बाय द क्लियर स्काइज एंड द कॉम एयर, यस। दूसरा है, विंड इन एंटी साइक्लोन्स ब्लो एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
एंड द क्लॉकवाइज इन द सदर्न। ये साइक्लोन का लिखा हुआ है बेसिकली, ये क्लॉकवाइज घूमता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एंटी साइक्लोन होता है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये गलत हुआ दूसरा। इसमें जो है इसका जो सेंटर होता है वहाँ हाई प्रेशर होता है, लेकिन साइक्लोन में लो प्रेशर होता है, ठीक है। बाकी तो मैंने और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में डिस्कस किया था। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 86 पे। एक पैसेज दिया और पूछा कौन सा नेशनल पार्क है, ठीक है। मैप भी मैंने दे दिया है, आप देख सकते हो। इसमें है, मैं पढ़ रहा हूँ। पहले ऑप्शन देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। नमेरी दिया जो कि असम में, ऐसे यहाँ पे एलिमिनेट कर लेंगे सीधा। नमेरी जो कि असम में, एराविकुलम जो कि केरला में, कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में, बन्नेरघट्टा जो भी कर्नाटक में। इतना मुझे अगर पता है तो हम फिर पढ़ते हैं। दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो यानी कि एक दो ऑप्शन बिल्कुल अलग हो गए, ठीक है। अब हमें सी और डी में ढूंढना है। 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स तुंग एंड भद्रा एंड नेत्रावती आर सेड टू हैव देयर ओरिजिन हेयर। ओके, यहाँ से निकलती हैं। द एनिमल फाउंड हेयर इंक्लूड द मालाबार किवेट, वेल डॉग्स, स्लॉथ बियर्स एंड द स्पॉटेड डियर। ये सब यहाँ मिलते हैं। तो पूछा कौन, तो ये कुद्रेमुख से निकलती है, कर्नाटका की, मतलब कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। और जो बन्नेरघट्टा है ये जो है ये बेंगलुरु के पास है, ठीक है। तो इसका सी होगा ऑप्शन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं 87 पे। एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। पहला है थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज द ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। यस, मैंने मैप भी बना दिया, आप वहाँ से देखो। 0 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ साउथ में वेरी करेगा, तो वो सबसे ऊंचा जो दिखाई देगा वो लगभग 16 से 18 किलोमीटर इन द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर नॉर्थ एंड साउथ पोल पे, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक पर, ठीक है। और हम ये देख लेते हैं दूसरा, द टेम्परेचर विद इन द मेसोस्फेयर इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग इन एल्टीट्यूड। नहीं भाई, हमें ये पता होना चाहिए कि जो ट्रोपोस्फियर है इसमें ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, इसके बाद जस्ट स्ट्रेटोस्फियर है उसमें ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। इसका रीजन ओजोन है, ओजोन लेयर, ठीक है। मेसोस्फियर जो कि पूछा है, मेसोस्फियर में टेम्परेचर घटता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 गलत हुआ, एक सही हो गया। और जो थर्मोस्फेयर है, ठीक है, उसमें भी बढ़ता है टेम्परेचर। ये ओवरऑल 400 किलोमीटर तक होते हैं जीरो, ये चारों। तो थर्मोस्फेयर में एक आयनोस्फेयर होता है, उसके कारण, आयन के कारण वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन रहा। मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट 88 नंबर पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पीट लैंड्स के बारे में पूछा है, ठीक है। बेसिकली मिट्टी एक प्रकार है। दे ऑक्यूपाई मोर देन 10% ऑफ द ग्लोबल लैंड सरफेस। नहीं भाई, ओनली 3% है ऑन द ग्लोबल लैंड पे, ठीक है। दूसरा है दे हैव वाटर लॉक्ड कंडीशंस विच लिमिट माइक्रोबियल डीके ऑफ डेड प्लांट्स मटेरियल्स रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड। यस, यही इसका डिफिनीशन है पेटलैंड्स का, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 89 पे। बेसिकली ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से संबंधित विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आर रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी हम सभी जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से संबंधित है। हैसले स्टेटली थ्योरी ये भी, और जो बिग स्प्लैट थ्योरी है ये फॉर्मेशन ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ से हुआ था, उसके बारे में थ्योरी है। तो बी सही होगा इसका 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
कंसीडर द फॉलोइंग, sorry 90, consider the following statement with regard to the effect of the propagation of the earthquake waves. earthquake waves के बारे में पूछा है. Primary waves create the trough and crest in the material. No, primary wave stretch and squeezing of the materials. ठीक है. और जो secondary waves है ये create करता है trough and crest in the material. तो इसका दोनों गलत होगा. कंसीडर, फिर 91 देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियोमॉर्फिक प्रोसेस. जियोमॉर्फिक प्रोसेस बेसिकली जो लैंड सरफेस है उस पे जो प्रोसेस होते हैं उसी बारे में. ठीक है. तो पहला पढ़ते हैं द एक्सोजेनेटिक फोर्स. एक्सोजेनेटिक फोर्स मतलब जो अर्थ सरफेस के सतह पे जो काम करती है वो फोर्स वाया बाई एटमॉस्फेयर. ओके. देन एक्सोजेनेटिक फोर्स ड्राइव देयर एनर्जी मेनली फ्रॉम विद इन द अर्थ. नहीं भाई, विद इन अर्थ नहीं, एटमॉस्फेयर से. विच व्हाइल द एंडोजेनेटिक फोर्स ड्राइव्ड देयर एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. नहीं, ये जस्ट उल्टा लिखा हुआ है तो एक गलत हुआ. दूसरा देखते हैं. द एक्शन ऑफ द एक्सोजेनेटिक फोर्स कंटिन्यूसली एलिवेट द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. नहीं भाई, ये इंडोजेनेटिक होता है तब वो फॉर्मेशन करता है, प्लेट मूवमेंट्स करते हैं. ठीक है. while the action of the endogenetic force leads to bearing down of the relief and the feelings of the depression. ये बेसिकली एक्सोजेनेटिक फोर्स होते हैं जो लैंडस्लाइड एंड ऑल ये सब होते हैं ना, इरोजन, वाटर इरोजन, एरिड इरोजन, ये सब तो ये फिल करते हैं रिलीफ को. ठीक है. तो ये दोनों गलत हुए इसमें. 92 देखते हैं. सॉरी मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिखाया. ये क्वेश्चन है 91. अब 92 में चलते हैं. to reduce dependence on the import of the oil seeds, the union budget 2022-23 has proposed a comprehensive scheme to increase the domestic production of the oil seeds. Should be implemented in this context. Consider the following statements. The import of edible oil has steadily increased in the last 5 years. नहीं भाई, 2018-19 में घट गया था. दूसरा देखते हैं. The palm oil accounts for 60% of the total imported edible oil. Yes. देन बी सही है इसका. ठीक है. फर्स्ट गलत. नेक्स्ट मूव करते हैं. 93. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. ठीक है. जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है कौन सही नहीं है. तो पहला देखते हैं. देयर अराइवल इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाई, ये सडन ड्रॉप इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर. नहीं भाई, इंक्रीज करता, सडन इंक्रीज इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर. ठीक है. दूसरा, इट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर द रबी क्रॉप्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. यस, वीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्दर्न इंडिया में, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक, हरियाणा, राजस्थान. ठीक है. और फिर सी देखते हैं. दे आर सैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन ओरिजिनेट्स ओवर द ईस्टर्न मेडिटेरियन सी. यस, साइक्लोनिक डिप्रेशन होता है. डी है. दे आर द स्टेड इन इंडिया बाय द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स. यस. और जो साइक्लोन होता है वो बेसिकली एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है. ठीक है. टेम्परेट रीजन में जो जनरेट होता है. 94 देखते हैं. जो लोकल स्टॉर्म से संबंधित है, मतलब विंड से, लोकल विंड. लोकल स्टॉर्म्स ऑफ ये हॉट वेदर सीजन्स इन इंडिया असिस्ट इन द ग्रोथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स. तो ये कॉफी से संबंधित है. यस, यहाँ पे मैंगो शावर्स चलते हैं कर्नाटका, केरल में. ठीक है. नीलगिरी रीजन. दूसरा है टी. हाँ, टी असम और
जो दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल का, वहाँ नॉर्वेस्टर चलता है, काल वैशाखी। और जूट, हाँ जूट भी, जो काल वैशाखी नॉर्वेस्टर है वेस्ट बंगाल में, वहाँ इसको फ़ायदा करता है। मस्टर्ड, नहीं भाई, मस्टर्ड द रॉबी क्रॉप्स, ओके, ये विंटर सीजन में होता है मस्टर्ड, इन नवंबर में इसकी बोइंग होती है। और फिर चलते हैं 95। कंसीडर द फॉलोइंग स्पेयर्स, ओशियन करंट पूछा और नेचर पूछा है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए जो पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ चले, ऐसे करंट कोल्ड करंट होते हैं, और जो इक्वेटर से पोल की तरफ चले वो वार्म करंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद करना होगा सब। तो ओएससीओ करंट क्या है? ओएससीओ करंट इज द कोल्ड करंट बिकॉज मूव टू पोल टू इक्वेटर, ओके। एंड कुरेशियो करंट क्या है? कुरेशियो वार्म है बिकॉज दे मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ओके। एंड कैलिफोर्नियन करंट जो यूएस के वेस्ट पार्ट में है, ये रॉकी के साइड में, ये बेसिकली मूव करता है कोल्ड टू, अलास्का रीजन से मूव करता है ये इक्वेटर की तरफ, तो ये वार्म, सॉरी ये कोल्ड हुआ। देन थर्ड गलत, तो 1 2 इज राइट। फिर नेक्स्ट 96 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस आर फेमस फॉर द वोल्केनिक हॉटस्पॉट? तो ये गालापेगोस आइलैंड है, ये ईस्टर्न पैसिफिक के पास, पनामा के आसपास है, ठीक है। तो ये वोल्केनिक हॉटस्पॉट के लिए जाना। हवाई भी, हवाई पैसिफिक में, सेंट्रल पैसिफिक में, ये यूएस का एक स्टेट है, ठीक है। येलो स्टोन नेशनल पार्क ये यूएस के कंटिनेंट, यूएस में है, ठीक है, मेनलैंड में। तो ये तीनों है फेमस। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 97 में। द टर्म्स रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड द श्रिंकिंग 60s। अब ये जो 40 50 60 है, इसका कोई तो मतलब होगा ही। तो ये वेस्टर्लीज विंड हैं, ये सदर्न हेमिस्फीयर में चलते हैं, ठीक है। यहाँ लैंड नहीं है तो इसकी आवाज़, इसकी स्पीड काफ़ी होती है, ठीक है। उसी हिसाब से इसका नाम रखा गया है। जो 40 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पे होते हैं रोरिंग 40s बोलते हैं, 50 वाले पे फ्यूरियस 50s बोलते हैं, 60 वाले पे श्रिंकिंग 60s बोलते हैं। ये बेसिकली वेस्टर्ली विंड्स होते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 98 पे। 98 क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन CBI जनरल कंसेंट रिसेंटली न्यूज दैट केस स्पेसिफिक परमिशन टू इन्वेस्टिगेट केसेस विद इन ए स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक केस में स्टेट का परमिशन नहीं रिक्वायर है, ये कुछ कह रहा है जनरल कंसेंट। ये वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश का इशू था, इसीलिए न्यूज़ में था। नेक्स्ट मूव करते हैं 98 पे, सॉरी 99 पे। एज वन मूव्स फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स पोल वन विल ऑब्जर्व। हम अगर इक्वेटर से पोल की तरफ चलते हैं तो क्या देखते हैं कि डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूड। नहीं भाई, वो तो सेम रहेगा, मैंने मैप भी बना दिया है, आप देखो वहाँ से। और डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड, यस। एंड इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, नहीं भाई, कोई ज़रूरी थोड़ी है एल्टीट्यूड ऊंचाई में, क्या वो तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो इसका बी सही होगा। देन मूव करते हैं नेक्स्ट 100 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट इज ए स्टेटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। नहीं भाई, ये शिपिंग मिनिस्ट्री में आता है, ठीक है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा है इट इंटरेस्टेड विद द टास्क of the building land ports on India's border and the providing infrastructure facilities to facilitate seamless movement of the cargo, yes. Then option 2 is right. और ये जो 98 नंबर क्वेश्चन है CBI बेसिकली ये नॉन स्टेटरी है,
और इसके जो पावर है ये ड्राइव किया जाता है दिल्ली एक्ट से 1946 में, ठीक है। और एक क्वेश्चन और 90s जो 1 था उसमें मैंने आपको स्क्रीन दिखाना भूल गया, सॉरी उसके लिए। ये था जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में बात कर रहा था, तो आप इसको देख लो, ठीक है। तो यही था आज का। फिर नेक्स्ट मिलते हैं कल टेस्ट नंबर 4 जियोग्राफी का। ओके, थैंक यू।